मैं मेडिकल की फील्ड में जाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। और जब मेरे नंबर नहीं आए तो मैंने घर में इतना मैं रोई जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। और फिर मेरे फादर ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे डील किया, टैकल किया। उन्होंने कहा इट्स फाइन, अगर नहीं आए नंबर तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं। बचपन में मेरा शौक सा होता था, मैं हमेशा शीशे के आगे ऐसे ही कुछ ना कुछ बोला करती थी। मैं उन बच्चों में से कुछ भी शीशे के आगे ना शुरू हो गए। प्रेजेंटेशन का मुझे शुरू से बड़ा शौक था, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा शुरू से इतना अच्छा नहीं था। आई जॉइंड BS ऑनर्स इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, स्टडी करना शुरू की। सेकेंड सेमेस्टर में मुझे थोड़ा सा ना अट्रैक्शन फील हुई इस फील्ड से रिलेटिंग, मुझे अच्छा लगने लग गया। मीडिया की फील्ड में स्पेशली ये है कि आपको खुद सीखना है, आपको कोई नहीं सिखाएगा। आप गिरोगे फिर आप उठोगे, आपको पता चलेगा आपने ये नहीं करना था, ये करना था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं अपने लैपटॉप्स पे, मोबाइल पे या किसी और गैजेट पे, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक मीडिया के साथ है। ये मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर के तौर पे भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये मीडिया पे रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर चुकी हैं, गुफ्तगू विद कासिम अली शाह भी कर चुकी हैं और इसके अलावा कई ऐसे प्रोग्राम्स कर चुकी हैं जो मीडिया की जीनत बन चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करके मीडिया में आ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये हमसे क्या कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजफ़ राजा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, आप बहुत सारे शोज़ होस्ट कर चुकी हैं अब तक, आपका बहुत सारा तजुर्बा है। मुझे ये बताइएगा कि आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहती थी, उससे फिर आप एंकरिंग की तरफ आईं। ये सफ़र आपने कैसे तय किया? क्या आपकी सोच थी, क्या विजन था? बिल्कुल अली, जैसे हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मैं मेडिकल की फील्ड में जाना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। और जब मेरे नंबर नहीं आए तो मैंने घर में इतना रोना धोना किया, इतना मैं रोई जिस तरह पता नहीं क्या हो गया। और फिर मेरे फादर ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे डील किया, टैकल किया। उन्होंने कहा इट्स फाइन, अगर नहीं आए नंबर तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेते हैं। और मुझे वो बताते हैं कि बचपन में मेरा शौक सा होता था, मैं हमेशा शीशे के आगे ऐसे ही कुछ ना कुछ बोला करती थी। मैं उन बच्चों में से कुछ भी शीशे के आगे ना शुरू हो गए और वैसे ही तैयार होकर या वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। कोई बुक पकड़ी, कोई पोएम पढ़ना शुरू कर दी। प्रेजेंटेशन का मुझे शुरू से बड़ा शौक था, बोलने का बड़ा शौक था, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा शुरू से इतना अच्छा नहीं था कि मैं ऐसे ही बोलूँ कि बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं था। कॉन्फिडेंस नॉर्मल था, एवरेज था। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें मेरी अच्छी होने लगी। हुआ ये कि फिर आई जॉइंड BS ऑनर्स इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, स्टडी करना शुरू की। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट सेकेंड सेमेस्टर में मुझे थोड़ा सा ना अट्रैक्शन फील हुई इस फील्ड से रिलेटिंग, मुझे अच्छा लगने लग गया। जिस तरह मीडिया में लोग काम करते हैं, ये एंकर क्या होता है, किस तरह बना जाता है, कंटेंट पे कैसे काम किया जाता है, ये लोग ऐसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे, ये सारी चीज़ें मुझे क्यूरोसिटी में आने लगी और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैम, जब आप मीडिया की फील्ड में आई, सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको लगता है कि आने वाले लोग भी फेस करते हैं और आपने भी किया, वो क्या था? मीडिया की फील्ड में स्पेशली ये है कि आपको खुद सीखना है। आपको कोई नहीं सिखाएगा। आप गिरोगे फिर आप उठोगे, आपको पता चलेगा आपने ये नहीं करना था, ये करना था। उसके बाद अगर आपको कोई कहे कि आपको बैठ के समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग सेक्टर हैं, ट्रेन किया जाता है, लेकिन लर्निंग आपने खुद करनी है, अपनी सीनियर से हो या जैसे भी आपने करना। सेकेंडली, कॉन्फिडेंस और शौक बहुत ज़रूरी है मीडिया की फील्ड में, बिकॉज इट्स अ वेरी टफ फील्ड। 24/7 है, आपको कभी भी कॉल आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ के हवाले से आपने बात नहीं करनी, एक चीज़ पे आपने फोकस नहीं करना। व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आपने अपनी ड्रेसिंग देखनी है, कंटेंट देखना है, व्यू देखना है, प्रीव्यू देखना है, आपके सामने गेस्ट मौजूद है, उसका क्या मूड है, उससे क्या सवालात करने हैं। एट द स्पॉट बहुत सारे गेस्ट हमें मिल जाते हैं ऐसे जो कभी हाइपर होते हैं, एग्रेशन होते हैं, बात नहीं करना है, लेकिन आपने बात करनी है और अपना टाइम पूरा करना है, क्योंकि आप टेलीविजन नेशनल स्क्रीन पर जा रही हैं, बहुत बड़ी बात होती है। तो हर चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, हर चीज़ में आपको वर्कआउट करना है, बोलने से लेकर पर्सनालिटी तक। मैम, मोस्टली जो लोग मीडिया में आना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग लुक से, लाइफस्टाइल से और जो एक स्क्रीन पे ब्यूटी नज़र आ रही होती है उससे इंस्पायर होते हैं।
क्या वाकई मीडिया की फील्ड में ये सब चीज़ें उसी तरह हैं जिस तरह से वो नज़र आ रही होती हैं? बिल्कुल, लोग बहुत फैंटेसाइज कर देते हैं मेरे ख्याल में अली। क्योंकि आप जब सामने नज़र आ रहे होते हो अच्छे बैठे हुए, खूबसूरत भी लग रहे हो, फिर बातें कर रहे हो, तो लोग कहते हैं ये क्या तैयारों के सामने आके बैठ के बातें शातें कर रहे हैं, ये तो कुछ काम ही नहीं है, ये तो इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि वो एक एक स्क्रीन पे जो सेकंड जा रहा है उसके पीछे इतनी घंटों की हमारी वर्किंग होती है, और हम प्री प्रोडक्शन इतनी बड़ी फील्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आपने एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करना है तो उसके पीछे क्या कुछ प्रोडक्शन में आ रहा है, आप सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों को। तो ये मुझे लगता है ये सोसाइटी की मिसकंसेप्शन में एक चीज़ है कि ये तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, एक और मिसकंसेप्शन की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी, वो ये कि लोग समझते हैं कि ये जो मीडिया पर्सन है ना, ये कोई खलाई मखलूक है। क्योंकि ये शायद अप टू डेट ऐसे ही रहते हैं, ये ऐसे ही बात करते हैं, हर वक्त सजे धजे रहते हैं, ऐसे ही बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की। हम भी नॉर्मल लोग हैं, जब हम अपनी फैमिलीज़ की तरफ जाते हैं तो हम बिल्कुल कैजुअल होते हैं, वही आपकी तरह बैठना उठना, पेरेंट्स फ्रेंड्स वगैरह, बातें शातें। लेकिन हाँ, दिस इज़ आर पार्ट ऑफ आर जॉब कि जब हमने स्क्रीन पे होना है तो हमने कंटेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के साथ होना है, ताकि वो आपको प्रोवाइड किया जा सके, आपको अप टू डेट किया जा सके कि आजकल हो क्या रहा है। मैम, जो लोग मीडिया की फील्ड में आना चाहते हैं, इस सब के बावजूद ये जानते हुए कि इसमें मेहनत शायद डबल ट्रिपल है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं, उन्हें आप क्या गाइडलाइन देंगी? वो किस तरह से आएँ और अपना काम शुरू करें? अगर तो अली, मैं कहना चाहूँगी, आपका शौक़ है, आपका पैशन है कि दिन रात आपके माइंड में ये चीज़ है कि यार मुझे करना है, मुझे यहीं जाना है। और यू नो व्हाट आई फील अबाउट माई सेल्फ, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उन चंद लोगों में आती हूँ जो स्क्रीन पर हैं, मैं उन चंद लोगों में आती हूँ जो नेशनल स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटर हैं उनके। और ये बड़ी बात है, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है, अनथक मेहनत है। कभी कभी हमें हमारी फैमिली को कम टाइम देना पड़ता है, कभी कभी हमें फ़ौरन से कॉल आ जाती है, आपको जाना है, आपको काम करना है, आप सेक्रीफाइस करते हो हर चीज़। तो लेकिन इसके साथ साथ एक पागलपन जो है ना इस फील्ड में बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत पढ़ना है, आपको बहुत काम करना है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कुछ अचीव कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपने साल किया, 2 साल किया तो आपको नहीं मुझे तो फीडबैक नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मुझे नहीं कंटिन्यू करना। मैं समझ रहा हूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा, आपने गुफ्तगू का प्रोग्राम किया कासिम अली शाह साहब के साथ, उसमें माशरे के मसाइल पे लोग सवाल पूछते थे, शाजी जवाब देते थे, आप उसका एक हिस्सा थी, बड़ा अहम। मुझे ये बताइएगा, सबसे ज़्यादा सवाल उस प्रोग्राम में क्या पूछा जाता था? सबसे ज़्यादा मसला लोगों को क्या है? मेरा बहुत अच्छा लर्निंग के साथ वक्त गुजरा कासिम अली शाह के साथ, क्योंकि सबसे लंबा अरसा मुझे लगता है मैंने ही उनके साथ प्रोग्राम किया, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, जानने को बहुत कुछ मिला। आपका जो सवाल है जिसमें आप पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा सवाल क्या किए जाते हैं, उनकी तासीर बहुत है उनकी बातों में, उनका लहजा बहुत कमाल है, वो बंदे के अंदर उतर जाते हैं और वो बात कर देते हैं जो उस बंदे का सोल्यूशन होते हैं उसके प्रॉब्लम्स का। तो ज़्यादातर जो सवालात हमें आते थे रिलेशनशिप्स के हवाले से आते थे, सोशल इश्यूज़ के हवाले से आते थे, और समहाउ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते थे, क्योंकि कासिम अली शाह की महारत है बिज़नेस के हवाले से। वो जानते हैं कि क्या क्रक्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं इस हवाले से। तो हमें बहुत सारे सवाल आते थे। मैम, आपकी ज़िंदगी में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और मोटिवेट किया कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें? सबसे पहले इस चीज़ में मैं अपने पेरेंट्स का नाम लेना चाहूँगी, अपने फादर का नाम लेना चाहूँगी। हर जगह मुझे कभी ऐसा लगता था, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ में हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि शायद अब नहीं मैं उठूँगी, अब मुझसे नहीं हो रहा, और मैं रोने लग जाती थी, या मुझे एक पॉइंट पे इंसान बहुत डाउन हो जाता था, और फिर रोध होकर फिर वो मुझे संभालते थे, और फिर मैं दोबारा से उठती थी और मूव ऑन हो जाती थी अपनी लाइफ में कि नहीं मुझे अभी करना है, बहुत कुछ है, क्योंकि ये लर्निंग का पार्ट है। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया। तो मैं अपने फादर से बहुत इंस्पायर हूँ, मदर से बहुत इंस्पायर हूँ। उन्होंने हर चीज़ में मुझे गाइड के कभी लगा ही नहीं कि माँ बाप वो जिस तरह स्टीरियोटिपिकल पेरेंट्स होते हैं ना वैसे। और मैं इस चीज़ के हवाले से बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि जिस तरह हमारी सोसाइटी अभी तो खैर बहुत सारी चेंज हो चुकी है, लेकिन जिस तरह हमारी सोसाइटी पहले
अकेले थी बिल्कुल ही उस हवाले से, तो ऐसा कभी भी नहीं मुझे लगा। और बाकी जब आप अपने घर से बाहर कदम रखते हो तो कोई एक पर्सनालिटी नहीं होती अली जो आपको इंस्पायर करती है। हर पर्सनालिटी के अंदर ना एक खूबी है, हर इंसान के अंदर एक खूबसूरत बात है। बस आप वो खूबसूरत बातें क्लिक करते जाएं, पकड़ते जाएं, सीखते जाएं, तो एक प्रॉपर आपकी अलग से पर्सनालिटी बन जाएगी। तो सीखने का जो अमल है कभी नहीं रुकता। आप 20 साल आप मीडिया में लगा लें, आप किसी भी फील्ड में बिल्कुल टॉप पे चले जाएं, लेकिन फिर भी आप सीखते रहेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नया आप सीखेंगे। मैम एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मीडिया से जो लोग मुंसलिक होते हैं, लोग उनकी पर्सनल लाइफ को बहुत हाईलाइट करते हैं। अगर उसमें कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और कहते हैं कि यार ये बंदा नहीं ठीक, ऐसे नहीं ठीक। क्या ऐसा करना ठीक है? मुझे ऐसा लगता है जब आप स्क्रीन पे आ रहे हैं तो आप पब्लिक पर्सनालिटी ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप काम कर रहे हैं, आप एंकर हैं या आप कुछ और फील्ड में, मीडिया की और बहुत सारी फील्ड हैं उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह आपकी पर्सनल लाइफ है, यू आर वेरी पर्टिकुलर, यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर पर्सनल लाइफ, तो इसी तरह दूसरा इंसान भी है, वो उसका काम है कि वो सामने आके काम करता है। और ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं जहाँ पे एक टेबल और एक चेयर पे आप बैठ के आराम से लैपटॉप पे काम कर रहे हो, किसी को नहीं पता कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो। लेकिन हाँ, जो स्क्रीन पर आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बैठो और सारा लिखो कि ये इतने बजे तक ये कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सोसाइटी को चेंज होना पड़ेगा इस हवाले से कि काम की हद तक ठीक है, क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, नेगेटिव भी करें काम पे, तो दैट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर थिंग। लेकिन जब आप पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पर्सनल बातों की तरफ आते हैं, तो वो ज़रा गलत बात है। मैम आपने अभी रिसेंटली डिस्कवर पाकिस्तान को ज्वाइन किया है, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, उस पर आप मॉर्निंग शो भी करने वाली हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। अच्छा, हम डिस्कवर पाकिस्तान में लास्ट 8-7 मंथ से काम कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन चल रही है मॉर्निंग शो की, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे CEO हैं डॉक्टर कैसर रफ़ीक, वो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग किस्म का कंटेंट लेकर आ रहे हैं, मॉर्निंग शो लेकर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल टिपिकल नहीं है, जहाँ पे शादियाँ और हल्दी और आज हम फूलों पे बात करेंगे और आज इस मसाले पे बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली डिस्कवर पाकिस्तान का आपने पढ़ा ही है कि वहाँ पे उनका एम ये है कि पाकिस्तान के पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज को आपने आगे लेकर आना है। पाकिस्तान का फर्स्ट सैटेलाइट टीवी है जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो हम इसी हवाले से बात करेंगे और इसी हवाले से मॉर्निंग शो होगा जो कि 2 घंटे पर मुश्तमिल है। और वहाँ पे हम पाकिस्तान की खूबसूरती को आगे लेकर आएंगे, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को आगे लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और आप बाहर जाके जो विज़िट करते हैं, टूरिज़म करते हैं, वो एक दफ़ा पाकिस्तान को तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड भी इधर है सवाद की शक्ल में, और बहुत सारे हुंज़ा और जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं कमाल हैं। तो बेसिकली इस हवाले से साथ ही साथ इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, चैलेंजेस देंगे, फैशन भी होगा, ट्रेंड भी होगा, ब्रांड्स भी होंगे। हमारे जो मॉर्निंग शो में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अमेजिंग किस्म का कंटेंट है जो सीखने के लिए, जानने के लिए। क्या आप जब 2 घंटे देखेंगे ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत ही टिपिकल और स्टीरियोटिपिकल चीज़ देख लिया। आप इंफॉर्मेशन लेके उठेंगे, वहाँ से नॉलेज लेके उठेंगे। दैट्स आवर पर्पज़। मैम आपकी ज़िंदगी का विज़न क्या है और आप फ्यूचर में अपने आप को 5 या 10 साल बाद कहाँ पे देखती हैं? फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे। ऑब्वियसली जब भी इंसान कोई काम करता है तो ये नहीं कहता कि मैं इस जगह स्टिक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। बहुत सारी, और यही अच्छी बात है क्योंकि जब पानी भी ठहर जाता है तो उसमें भी स्मेल हो जाती है, वो पानी भी गदला हो जाता है। तो आपको मूव होना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, और यही सीखने का अमल है। और मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इस हवाले से। मीडिया तो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, साथ ही साथ स्टडीज़ भी रहेंगी क्योंकि मैं स्टडीज़ को बहुत प्रमोट करती हूँ। और हर बच्चे को मैं कहती हूँ आप करें जो आप करना चाहते हैं, स्किल सीखिए, स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टडीज़ को छोड़िए मत। पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो आखिरी और पहली चीज़ है जो आपको हर तरह के मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। तो ये मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं इस हवाले से। मैम कासिम अली शाह साहब की एक पर्सनैलिटी है, उनकी फाउंडेशन भी है, उनके काम के बारे में आप क्या कहेंगी? कासिम अली शाह मैं कहती हूँ वो जो हैं अपने आप में पूरा इंस्टीट्यूशन है।
उनकी बातें, इतनी हम्बल पर्सनालिटी, फिर उनका विजन इतना स्ट्रांग है, वो जहाँ पे भी जिस भी टॉपिक पे बात करते हैं प्रॉपर उनके पास रिसर्च होती है। फिर रिसर्च नहीं है, लोग उनसे मुखातिब होते हैं, लोग उनसे बात करते हैं, लोग उनसे शेयर करते हैं अपने मामलात, अपनी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हल मिलेगा, हमें पता चलेगा कि हमारी इस प्रॉब्लम का क्या हल है, जो हमें कोई और नहीं बता सकता, वो ये बताएंगे। तो अपने आप में वो इंस्टीट्यूशन है, बहुत हम्बल पर्सनालिटी है, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। डेफिनेटली बहुत कुछ मैंने सीखा है और इंशाल्लाह आज यहाँ पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बड़ा अच्छा लगा उनसे दोबारा मुलाकात होने के बाद। तो बड़ा ही हमेशा वार्म वेलकमिंग होती है उनकी पर्सनालिटी और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया नजफ़ राजा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग मीडिया की फ़ील्ड, इसके चैलेंजेस और जो इसमें आना चाहते हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।